गया वो लोग जो अब इस दुनिया में ही नहीं रहे, उनका लोन इंश्योर्ड था। और अगर इंश्योर्ड नहीं भी था तो एक बैंक की जिम्मेदारी बनती थी कि लोन का इंश्योरेंस कराना था। आज जब व्यक्ति दुनिया में नहीं रहा तो कम से कम उसके बच्चों से सर के ऊपर से छत ना छीनी जाए, उनका पूरा लोन माफ होना चाहिए। सांसद जी बताएं इस पर क्या राय है। तीनों सवाल पूछे गए हैं, सांसदों को पत्र भेजा गया है स्पीड पोस्ट से, सांसदों के दिल्ली के घरों पर पत्र भेज दिए गए हैं बाय हैंड, सभी सांसदों को ईमेल कर दिया गया है, सभी सांसदों को व्हाट्सएप भेज दिया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 6 सांसदों के जवाब भी आ गए हैं और 6 के 6 सांसद ने कहा है जनता का कर्जा माफ होना चाहिए। अभी 6 सांसदों के जवाब आए हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं 543 के 543 सांसदों को ये बात बोलनी पड़ेगी, वरना वो दोबारा सदन में जा नहीं पाएंगे। अगर उन्हें सदन का मुंह देखना है, तो उन्हें बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि सरकार की गलत नीतियों के कारण जनता कर्जे की दलदल में फंसी है और सरकार को जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। और मैं आगे की भी बात बता देना चाहता हूं, यहां मीडिया के साथी बैठे हैं, ज्यादातर यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया पर हैं। अभी भी मुझसे जो बात कर रहे थे, मेरी मीडिया से भी कोई दुश्मनी नहीं है। अपने दिल पर हाथ रख के देखो, कितने लोग जो मीडिया में हैं उनके ऊपर कितना कर्जा है। मैं नाम नहीं लूंगा, कई पत्रकार हैं, बड़े आज तक चैनल के पत्रकार हैं, उन्होंने फॉर्म भरा हमारा कर्जा माफी का। मैंने जब उनसे कहा, हमारी टीम ने बात की कि भाई आप आना, हमारा कार्यक्रम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, नहीं आए। गलती उनकी नहीं है, गलती इन पत्रकारों की नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, वो आप ही जाएंगे तो भी आपकी खबर दिखाई नहीं जाएगी, क्योंकि आपकी खबर दिखाने से किसी की कुर्सी खतरे में आ जाती है। तो उन्हें हमेशा डर लगा रहता है और वो करेंगे, वो तुम्हें बांटने की कोशिश करेंगे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। और मैंने बार बार कहा है, जब कोई नेता कहे तुम्हारा धर्म खतरे में है तो समझ लेना तुम्हारा धर्म नहीं, उसकी कुर्सी खतरे में है। वो अपनी कुर्सी की बात कर रहा है, यहां धर्म की कोई बात नहीं होगी। जब भी कोई नेता मिले जो धर्म की बात करता मिले, जाति की बात करता मिले, उससे बोलना भैया धर्म जाति मैं देख लूंगा, धंधे की बात कर, नौकरी की बात कर, व्यापार की बात कर। और अगर तुझे धर्म की ही बात करनी है तो एक काम कर, मंदिर का पुरोहित बन जा, मस्जिद का मौलवी बन जा और फिर धर्म का प्रचार करता है। ये नहीं चलेगा। है उन बेचारे लोगों का, उन व्यापारियों का क्या दोष है जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को वोट दे दिया और उन हिंदुओं के वोट लेकर नरेंद्र मोदी तो सत्ता में आ गए और उन बेचारों को, उनको बेरोजगार कर दिया, उनके रोजगार पर आफत डाल दी। उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ, मोदी जी को लाभ हो गया। अच्छा, उन्हें डर लगने लगा है कि जनता इकट्ठी हो रही है। आज तो ये 1000-2000 लोग हैं, कल ये सोचिए संख्या बढ़ेगी। अभी 3.5 लाख से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस दिन वो 3.5 लाख के 3 लाख लोग आकर बैठ गए, उस दिन क्या होगा। और ये हमारी बहनें बैठी हुई हैं, सोचिए, दिल पर हाथ रख के सोचिए, हमारी किसी बहन बेटी के साथ ऐसा अत्याचार हो। और मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर ये ब्रजभूषण बीजेपी का ना होकर के कांग्रेस का सांसद होता तो क्या तब भी नरेंद्र मोदी का यही व्यवहार होता, तुरंत जेल में डाल दिया होता। तो अपना करें तो सारे साथ खून माफ है और दूसरा करे तो जेल में डाल दिया जाए। अब ये अत्याचार नहीं चलने वाला। गलत को गलत कहना पड़ेगा, सही को सही कहना पड़ेगा, धर्म जाति से ऊपर उठना पड़ेगा। क्योंकि अब्राहम लिंकन ने कहा था, जनता को नेता वैसे ही मिलते हैं जैसी जनता होती है। अगर नेता खराब है तो इसमें दोष नेता का नहीं है, इसमें दोष उस जनता का है। जब तक जनता नहीं सुधरेगी तब तक ये नेता सुधरने वाले नहीं है। और मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं राजनेताओं की नब्ज जानता हूं और मैं आपको बता रहा हूं, ये नब्ज पकड़ लेना। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, संविधान सभा में सवाल पूछा गया बाबा साहब अम्बेडकर से, भारत में सरकारें कैसे बनेंगी। उन्होंने कहा जनता के प्रतिनिधि चुनकर के आएंगे, जो पक्ष में होगा वो सत्ता पक्ष हो जाएगा, जो सहमत नहीं होगा वो विपक्ष हो जाएगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी से पूछा गया, मान लीजिए किसी दिन ऐसा हुआ, सारे सांसदों ने मिलकर सरकार बना ली, सारे ही सत्ता पक्ष के हो गए, तो विपक्ष में कौन होगा।
मानो कर दो नरेंद्र मोदी जी या राहुल गांधी, कोई भी व्यक्ति 543 की 543 सीटें जीत ले, विपक्ष कौन होगा? जनता की आवाज कौन उठाएगा? तो सोचिए उस महान व्यक्ति ने उस समय पर भारत के सदन में क्या कहा? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा सरकार जिसकी भी बनती है बनने दीजिए, जनता परमानेंट विपक्ष होगी। अपनी पसंद का नेता चुनिए और विपक्ष में आकर बैठ जाइए, अपने नेता से सवाल करिए। अगर आपकी पसंद का नेता है तो सवाल करिए, आपकी पसंद का नेता नहीं है तो सवाल करिए, और यदि अपने पसंद के नेता से भी सवाल ना कर पाए तो फिर खुद से सवाल करिए, क्या चुन लिया, किसको सर पर बैठा लिया जिसने तुम्हारी अभिव्यक्ति की आजादी भी छीन ली। जनता परमानेंट विपक्ष। और मेरे शब्द याद रखना, मैं रहूं ना रहूं, मेरे शब्द अमर रहने चाहिए। और कई लोग मुझे कहते हैं आपको खतरा नहीं है। मैं कहता हूं, हमेशा यही बात बोलता हूं कि बुलंदी देर तक किसके हिस्से में रहती है, बड़ी इमारत हमेशा ही खतरे में रहती है। मैं तो हमेशा ही खतरे में रहता हूं, लेकिन मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं एक व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक विचार हूं। और विचार क्या? जब तक एक एक व्यक्ति कर्जा मुक्त नहीं हो जाता तब तक ये अभियान, ये आंदोलन चालू रहेगा। और मेरा ये मानना है, मेरा विश्वास है, मैं रहूं ना रहूं, मेरी टीम के साथी रहे ना रहे, यहाँ और बहुत सारे साथी हैं, किसी ना किसी गांव में, किसी ना किसी शहर में, किसी ना किसी मोहल्ले में कोई ना कोई रहेगा जो ये आवाज उठाता रहेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। और ये बात वो कान खोलकर सुन ले, सत्ता परमानेंट नहीं है। सत्ता की उम्र कितनी? 5